अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सभी भाई खैरियत से हैं। आइए जानते हैं सलातुल तस्बीह क्या होती है। सलातुल तस्बीह जो होती है गुनाहों से निजात पाने का एक ज़रिया है। हुज़ूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ज़रिया बताया है गुनाहों से निजात पाने का। वैसे तो हमें डेली पढ़नी चाहिए, क्योंकि इंसान है दिन भर में न जाने कितने गुनाह करता है, जाने में अनजाने में गुनाह हो जाते हैं, मगर अल्लाह से माफ़ी मांगनी बहुत ज़रूरी है। अपने गुनाहों की तौबा करते रहना चाहिए। सलातुल तस्बीह अगर डेली नहीं पढ़ सकते तो कम से कम हफ्ते में एक बार पढ़ें, और हफ्ते में एक बार भी नहीं पढ़ सकते तो महीने में या 2 महीने में आपको वक्त मिले तो तब पढ़ लीजिए। उस पढ़ सकते हैं उसको महीने में, 2 महीने में। यदि अगर जब भी टाइम नहीं लग रहा है आपको तो कम से कम 1 साल में तो पढ़ ही लें। 1 साल में, भाई रमज़ान का महीना आता है तब तो पढ़ते ही हैं लोग, और तब भी नहीं पढ़ पाए तो पूरी ज़िंदगी में एक बार तो पढ़नी बहुत ज़रूरी है। शब बारात आने वाली है कल, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है सभी पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने का जो तरीका है वो थोड़ा सा जानते हैं मुख्तसर। जितनी हमें जानकारी है उसी हिसाब से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो जानकारी मुकम्मल देंगे, कम नहीं देंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। सलातुल तस्बीह का नियत बांधने का तरीका इसमें 4 नफिलें होती हैं, 4 नफिलें पढ़नी पड़ती हैं। 4 नफिल के अंदर हमें सलातुल तस्बीह में 300 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना पड़ता है। तीसरा कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये पूरा कलमा अगर नहीं पढ़ सकते तो सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर इतना भी पढ़ेंगे तो नमाज मुकम्मल हो जाएगी। सलातुल तस्बीह की नमाज मुकम्मल हो जाएगी। तो कैसे पढ़ेंगे, आइए थोड़ा सा ये जानते हैं। नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज नफिल सलातुल तस्बीह तौबा के लिए। दिल में नियत कर लें, अगर ज़बान से नहीं कह सकते दिल के अंदर नियत कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिलों के हाल जानता है। सारा दारोमदार नियत पर है, नियत के ऊपर ही फैसले हो जाएंगे। तो दिल में नियत कर लें तब भी नमाज मुकम्मल होगी। नियत बांधने का तरीका, सबसे पहले नियत बांध ली हमने, सना सुब्हानकल्लाहुम्मा पढ़ ली। उसके बाद 15 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ेंगे, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पूरा पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, बेहतर है, नहीं तो अल्लाहु अकबर तक पढ़ सकते हैं। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, यहाँ तक आप पढ़ सकते हैं तो नमाज मुकम्मल हो जाएगी। 15 बार पढ़ेंगे सना सुब्हानकल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद। फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के बाद फिर हम कोई सूरत मिलाएंगे जो आपको आती हो, जो मुख्तसर आप जानते हो, वो सूरत पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 10 मरतबा फिर यही कलमा पढ़ेंगे, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये कलमा पढ़ेंगे 10 मरतबा, तो 25 मरतबा हो गया। फिर उसके बाद हम रुकू में जाएंगे। रुकू में जाने के बाद तस्बीह करेंगे, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद 10 बार फिर यही कलमा पढ़ेंगे, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये वाला 10 बार हो गया। फिर हम रुकू से खड़े होंगे, अल्लाहु अकबर कहेंगे, फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे। कितना हो गया? 10 और 10 20 और 25 45 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम सजदे में जाएंगे। सजदे में जाने के बाद तस्बीह करेंगे, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। फिर उसके बाद 10 मरतबा पढ़ेंगे वहीं पे सजदे की हालत में। 10 मरतबा फिर बैठेंगे, बैठने के बाद फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसी तरीके से दूसरा सजदा करेंगे, दूसरे सजदे में तस्बीह करेंगे। फिर उसके बाद 10 मरतबा तीसरा कलमा फिर पढ़ेंगे। फिर इस तरीके से हमारा टोटल 75 हो गया। एक रकात में 75 हो गया। इसी तरीके से फिर हम दूसरी रकात में 75 मरतबा पढ़ेंगे, फिर तीसरी रकात में 75 मरतबा पढ़ेंगे, फिर चौथी रकात में 75 मरतबा पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारी सलातुल तस्बीह मुकम्मल हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो उलमाओं की और भी वीडियो हैं, आप उनको देख सकते हैं।
میں تو ایک مختصر سا آدمی ہوں، اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، پھر بھی آپ اگر زیادہ جاننے کی کوشش کریں گے تو علماء کی ویڈیو آتی رہتی ہیں، کلپ آتی رہتی ہیں، تو آپ ان میں جان سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو 300 مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے پورا، اور پھر آپ کی صراط التسبیح پوری مکمل ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ سے رو رو کے، گڑ گڑا کے اللہ کے آگے توبہ ضروری ہے۔ جتنے بھی ہمارے صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ ہیں، جانے میں ہوئے ہوں، انجانے میں ہوئے ہوں، کسی بھی طریقے سے ہوئے ہوں، اللہ رب العزت معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ تو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا، اور ایسی ویڈیو کو آگے ملتی رہیں گی آپ کو انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔